नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर हूं। आपको याद होगा कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो वो कहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे, उनमें जिनमें से 4 लोगों को फांसी हुई थी, तो उनका एक स्मारक बनाया गया है लखनऊ से 14 किलोमीटर दूर काकोरी में। जिस स्थान पर ये लूट हुई थी वहाँ पर एक स्मारक बना गया है, शहीद स्मारक बोलते हैं इसको, काकोरी शहीद स्मारक। वहाँ पर मैं हूँ और वहाँ का पूरा विवरण मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए साथियों, इस काकोरी शहीद स्मारक में मैं आ गया हूँ और इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ का पूरा जो विवरण है वो आपको बताता हूँ। तो साथियों, ये है काकोरी शहीद स्मारक, बाजनगर लखनऊ। अब इसमें अंदर चलता हूँ मैं और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। ये काकोरी शहीद स्मारक में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। काफ़ी हरा भरा है यहाँ पर और देखता हूँ कि आगे क्या क्या है। तो साथियों, जैसे ही ये शहीद स्मारक पार्क में हम लोग प्रवेश करते ही ये आगंतुक विश्राम स्थल है सामने, और इसके जरा सा आगे चलने पर काकोरी शहीद स्मारक की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर इस शिला पट पर दर्ज हैं। 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना में 10 क्रांतिकारी थे। इन 10 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, इस जगह अशफाकुल्लाह को, इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ये पूरा इसमें विवरण है। चलिए साथियों, जो सामने इन शहीदों के याद में मंदिर बनाया गया है, इसे मंदिर नाम दिया गया है, वहाँ चलते हैं हम लोग। सामने ये जो ढलवा छत सी देख रहे हैं, यही है सही हमारे बलिदान हुए क्रांतिकारियों का मंदिर। तो वहाँ चलते हैं। अच्छा। तो साथियों, अब मैं आपको वो पर्टिकुलर स्थान दिखाऊंगा जहाँ पर इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चेन खींची थी, जहाँ पर ट्रेन को रोक लिया था और वहाँ पर जो खजाना था, सरकारी खजाना जहाँ पर लूट की थी, वो स्पेशल पॉइंट, वो विशेष पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। मेन लाइन तो यही है साथियों। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ झंखाड़ ये सब है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोका गया था। इसी जगह पर रोका गया था, इसीलिए इसके बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर ये शहीदों का स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप बहुत बड़ा सा देख रहे होंगे, काकोरी शहीद स्मारक। और सभी शहीदों यानी कि जो बलिदान हुए थे हमारे देश के क्रांतिकारी गण, उनका सबका यहाँ पर चित्र बनाया गया है। और देखिए ये सब कुछ इस तरीके से बनाया गया कि बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। ये देखिए उन क्रांतिकारियों का चित्र है। इस घटना को अंजाम देने के बाद 3 महीने के अंदर ही सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह और एक और साथी थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, तब तक आप चित्र देखिए। ये उनका नाम एक और था, राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए साथियों, अंदर ये जगह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चैन पुलिंग हुई थी। इसके सामने ये इन क्रांतिकारियों का पेंटिंग किया गया है। उस पूरी घटना को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। ये देखिए वो खजाने का बक्सा लूटा था इन लोगों ने। बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए लूट की थी। लूट को साधारण अर्थों में डकैती मत समझिएगा।
ये देखिए, ये बक्से को तोड़ा जा रहा है। ये रेलवे की लाइन भी बनाई गई है। ये बहुत अच्छा पेंटिंग दर्शाया गया साथियों। ये वो जो बाहर सूचना पट मैंने आपको दिखाया था, उसमें लिखा हुआ है कि उस जमाने में जो कुछ भी इनको मिला उसकी कीमत उस समय 5,000 रुपये थी। चलिए साथियों, अब मंदिर में इसमें अंदर चलते हैं। ये पीछे का हिस्सा है, अब आगे चलते हैं। तो ये साथियों, जो इस काकोरी शहीद स्मारक का प्रमुख स्थान शहीदों के सम्मान में ये बनाया गया है। इसको नाम दिया है काकोरी शहीद मंदिर। देखिए कितना महत्व दिया गया है इन शहीदों की स्मृतियों को। मंदिर नाम दिया गया है इस स्थान को, जो बिल्कुल उचित है, देना ही चाहिए था। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, काकोरी शहीदों के 56वें बलिदान दिवस पर काकोरी शहीद स्मारक का शिलान्यास माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। 19 दिसंबर 1983 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। और ये साथियों, हम लोग इस शहीदों के मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो साथियों, इस मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी का ये देखिए स्टैचू है, प्रतिमा है। ये जो है इनको फांसी की सजा हुई थी। इसी जो काकोरी में ट्रेन की लूट की घटना को अंजाम जो दिया गया, उसमें इनको फांसी की सजा हुई थी। और ये देखिए, ये जो प्रतिमा है ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। इनके ही नेतृत्व में इस ट्रेन का जो एक्शन लिया गया था, ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, उस घटना को अंजाम दिया गया था। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल मात्र 30 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सजा हो गई थी साथियों। और इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह, ये अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, ये ठाकुर रोशन सिंह जी को भी इस जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें फांसी की सजा हुई थी। इनकी उम्र 35 साल थी उस समय। इनकी उम्र 7, 5, 12, 3, 35 साल उम्र थी अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की जब इनको फांसी की सजा हुई। और सामने जो मैं आपको प्रतिमा दिखा रहा हूँ, ये है प्रतिमा अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की। ये भी उसी ट्रेन का जो एक्शन किया गया था, लूट की गई थी एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए, उसमें शामिल थे। और इनको भी फांसी की सजा हुई थी। मात्र 26-27 साल की उम्र थी इनकी, अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की। और इसके बाद ये हमारे आपके सबके बहुत चहेते चंद्रशेखर आजाद जी की भी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। ये देखिए, मात्र 25 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सीधे मुठभेड़ में अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। गोलियों का शिकार होकर के अपने प्राणों की आहुति दी थी हमारे देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में।
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये है साथियों, ये शहीदों का मंदिर। और ये तो मैंने आपको दिखाया 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी और 5वें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का भी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। बाकी ये जो आपको दीवारों में ये जो चित्र देख रहे हैं, ये सब भी उसी जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें शामिल थे। और इनको फांसी से सजा नहीं हुई, तो जैसे ये जोगेंद्र चंद्र चटर्जी आजन्म कैद लिखा हुआ है इनको, गोविंद चरण कर, ये सब गिरफ्तार हुए थे, आजन्म उम्र कैद इनको हुई थी। शशीन्द्र नाथ सन्याल, इनको आजन्म कैद हुआ था। 4 फोटोएं यहाँ भी लगी हुई हैं। ये रामकृष्ण खत्री 10 वर्ष की कैद हुई थी इनको। श्री रामनाथ पांडे जी हैं, ये 3 वर्ष की कैद हुई थी इनको। इसके बाद भूपेंद्र नाथ सन्याल 5 वर्ष की कैद। श्री राम दुलारे त्रिवेदी 5 वर्ष की कैद इन्हें भी हुई थी। इसके बाद 2 फोटोएं इधर भी लगी हुई हैं। स्वर्गीय उदय खत्री पुत्र श्री राम कृष्ण खत्री और सचिंद्र नाथ बख्शी, इनको भी आजीवन आजन्म कैद की सजा हुई थी। तो ये साथियों बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नाम हम लोग को नहीं मालूम है, उन सबका भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। तो ये वास्तव में मंदिर है हमारे उन शहीदों की याद में, जिनके प्रयासों से हमें आज़ादी मिली और सबने बहुत कम उम्र में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ये उम्र, अब सोचिए कि इस उम्र में हम आजकल के हमारे जो नौयुवा होते हैं, हम सब भी क्या किए देश के लिए? कुछ नहीं किए। और इन सब लोगों ने उस उम्र में देश के बारे में सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं, अपने प्राणों की बलि दे दी। और हमें इतिहास क्या पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगर बिना खड़ग बिना ढाल की आज़ादी मिली, तो इन शहीदों का जो प्राणोत्सर्ग हुआ, जो इन्हें फांसी की सजाएं हुई, ये क्या था? हमें हमारा इतिहास भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता साथियों। ये बहुत कम लोग यहाँ आते होंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारे देश का सबसे प्रमुख मंदिर है। हमारे उन शहीदों, हमारे उन क्रांतिकारियों के याद में कि इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया। सर्वोच्च बलिदान हमारे इन क्रांतिकारियों ने दिया। हमारा नाम मुन्नीलाल राजपूत है। मुन्नीलाल राजपूत नाम है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो शहीदों का ये मंदिर है, हाँ। तो इसमें यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं? यहाँ बराबर कार्यक्रम हुआ करते हैं। हाँ, शहीदों के इसी मंदिर का शिलान्यास इंदिरा जी ने किया था। 1983 में। अच्छा। और ये 9 अगस्त और 1925 में ये कांड हुआ था। हाँ, 9 अगस्त 1925 को। अच्छा, योगी जी यहाँ पर आए थे कभी? योगी जी यहाँ पर जो है 9 अगस्त को बराबर आते हैं, क्योंकि ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बराबर आते हैं 9 अगस्त को और 19 दिसंबर को। 9 अगस्त को कांड हुआ है। हाँ। इसलिए योगी साहब जरूर आते हैं, मुख्यमंत्री साहब। हाँ, हाँ। और 19 तारीख को 19 दिसंबर को इन लोगों को फांसी हुई थी। सीएम साहब जरूर आते हैं यहाँ पे। हाँ, बराबर श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो आम जनता होती है और पूरी व्यवस्था रहती है। कितने बार आ चुके हैं? 5 बार सीएम साहब यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए दादाजी, आपने 2 बार बहुत मिस हो गया, नहीं 7 बार आते हो। हम जो है ये अपने देवस्थान के पुजारी हैं, तो शहीदों की सेवा करते हैं। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं भाई, यहाँ लोगों के बारे में बताते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, काकोरी के शहीद स्मारक मंदिर का ये विवरण मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये विवरण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। लखनऊ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है ये काकोरी शहीद स्मारक। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।